नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल मैक्सिमा के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। जेई एडवांस 2020 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड एक बहुत बेहतरीन सवाल जिसमें प्रोजेक्टाइल का भी बहुत अच्छा यूज है। क्वेश्चन अल्टीमेटली ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 400√3 न्यूटन पर कूलम है। एक पार्टिकल को स्पीड 2√10 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करती है। टारगेट 5 मीटर दूरी पर है, मतलब ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ टारगेट को हिट करेगा। चार्ज और मास सेपरेटली तो नहीं दिए, लेकिन उनका रेशियो आपको गिवन। नाउ द ऑप्शंस आर द पार्टिकल विल हिट टी इफ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। देखिए, इतना आपको समझ में आ रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। बस प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम अंडर ग्रेविटी पढ़ते थे उसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता था g, यहाँ पर एक्सेलरेशन g की बजाय QE फोर्स अपॉन मास m होगा। सो एक्सेलरेशन अपन कैलकुलेट अगर करें तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में q by m आपको ऑलरेडी गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, which is 10⁻10। so q by m is 10⁻10 and electric field is 400 into √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट रही होगी इसकी। तो हम कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए अगर हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगा दें u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब g की जगह आपको यहाँ पे ऑफकोर्स ये वाला एक्सेलरेशन पुट करना होगा, क्योंकि बाकी सारी डायनेमिक सेम है। यहाँ पर केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रिप्लेस हो गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सेलरेशन से। रेंज इज 5, u आपको दिया हुआ है 2√10 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। 2√10 इंटू 10⁶ का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन एक्सेलरेशन 400√3 इंटू 10⁻10। सॉल्व करने पे यहाँ पर बनेगा आपके पास साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। साइन 2 थीटा इक्वल टू 5 इंटू 400, दैट मीन्स ये 2000 आ जाएगा। तो 2 इंटू √3 इंटू 10⁻, क्योंकि 2000 था तो 13 ऊपर और नीचे 2√10 मतलब 440 बन जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4√10 का स्क्वायर 10 इंटू 10⁻12, दैट मीन्स साइन 2 थीटा विल बिकम ऊपर 10⁻13 नीचे 10⁻12, ये कैंसिल आउट होके केवल 10 बनेगा। और 10 बनने के बाद ऊपर 10 और ये 220, ये 10 भी कैंसिल आउट हुआ और नीचे आ गया 2। साइन 2 थीटा इक्वल टू √3/2। साइन 2 थीटा √3/2 होगा। इसका मतलब 2 थीटा या तो 60 डिग्री होगा या 2 थीटा 120 डिग्री होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 60 डिग्री और 120 डिग्री दोनों बार ही √3/2 आती है। थीटा की वैल्यू या तो 30 डिग्री या थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है, इसलिए बाकी ऑप्शंस एक बार देखते हैं। बाकी दोनों ऑप्शंस में टाइम पीरियड की बात की है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल में 2u sin θ/g होता है। अब यहाँ पे g को हम ये लिख रहे हैं 2u की जगह 2√10 इंटू 10⁶ 2u sin θ। sin θ को अभी एक बार sin θ ही लिखते हैं, क्योंकि थीटा की दो वैल्यूज है अपने पास। अपॉन एक्सेलरेशन की जगह अपने पास आ जाएगा एक्सेलरेशन का 10⁻10 इंटू 400√3 10⁻10 इंटू 400√3। इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू अभी पुट कर देंगे हम। यहाँ पर देखिए ऊपर 2 इंटू 2 4 बनेगा, 4 के साथ ये 10⁻6, तो 4√10 इंटू 10⁶ साइन थीटा अपनी जगह पर है ही। नीचे 4√3 इंटू 10⁻12, 4 से 4 गया आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10⁻6, नीचे 10⁻12 है, तो √10/3 इंटू 10⁻6। देखिए रूट में 10 है, रूट में नीचे 3 है, 10⁻6 साइन थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री पुट करते हैं, अगर थीटा 30 डिग्री पुट किया जाएगा, सो टाइम पीरियड आ जाएगा साइन 30 हाफ बन जाएगा। हाफ बन जाएगा तो 1/2 √10/3 इंटू 10⁻6 सेकेंड। और अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट की जाएगी तो टाइम पीरियड आएगा √3/2 √10/3 इंटू 10⁻6 सेकेंड। एक बार ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शंस में क्या थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन सही है? √5/6 माइक्रो सेकेंड, √5/3 माइक्रो सेकेंड। क्या यहाँ पे कहीं पे √5/6 और √5/3 बन रहा है? अगर 2 नीचे लेके जाएंगे आप तो ये आ जाएगा 10/12, मतलब 5/6 माइक्रो सेकेंड। और यहाँ पे अगर आप ये 3 से √3 कट जाएगा, अंदर आ जाएगा √5 माइक्रो सेकेंड। √5/6 इज ओके, लेकिन यहाँ वाला हमें एक बार फिर देखना पड़ेगा। तो √5/2 माइक्रो सेकेंड। सो आंसर आना चाहिए 5/6 या √5/2, नॉट √5/3। √5/2 आएगा। सो अगर हम इसको यहाँ 2 लिख देते हैं, सो बी एंड सी विल बी द आंसर। हालांकि डी आंसर पार्शियली करेक्ट है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग टाइम टेकन हमेशा अंडर √5/2 नहीं आएगा, 5/2 या 5/6 है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। हालांकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बट स्टिल कैलकुलेशन अच्छी खासी थी और आपको प्रोजेक्टाइल से कनेक्ट करना था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, जान लगा के काम कीजिए। जय हिंद।